तीन अक्लमंद भाई। उज़्बेक लोक कथा। एक बार की बात है, कहीं पर एक गरीब आदमी रहता था जिसके तीन बेटे थे। वो अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रेवड़ है, यानी कि हमारे पास न तो जानवर है और ना ही सोना, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरी किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम्हें हर चीज़ अच्छे से समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से बच ना पाए। बहुत सारी बड़ी बड़ी बकरियों की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र, बहुत शार्प व्यू होगी, और सोने की जगह तुम्हारा तेज़ दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर, अगर तुम ऐसी दौलत जमा कर लोगे, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और तुम दूसरों के मुकाबले में पीछे नहीं रहोगे। अम, वक्त गुजरा और उसके बाद उनका बूढ़ा बाप चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। भाई मिल बैठे, उन्होंने सारी सिचुएशन पर विचार कर बोले, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी तो है नहीं करने को। ना तो हमारे पास बकरियां हैं, ना सोना है, कुछ भी नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। ज़रूरत होगी तो हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना आए, भूखे नहीं मरेंगे। तो उन्होंने फिर जो है वो तैयार हो गए। उन्होंने अपना जो बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ क्रॉस की और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वह लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास खाने की जितनी भी खुराक थी अब तक ख़त्म हो गई थी। वह थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह आराम करने के लिए रुके, फिर आगे चल दिए। आखिर उन्हें अपने सामने सामने कुछ पेड़, एक किले की दीवार और मकान नज़र आए। वो एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। ओह, जो भी कुछ हुआ वो बुरा था, वो पीछे रह गया, आगे तो अच्छा ही अच्छा है, उन्होंने कहा। जब वो लोग शहर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने ज़मीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बड़ा ऊँट गुजरा है। थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। वह थोड़ा और आगे आए तो बीच का भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नज़र डालकर बोला, जो ऊँट था वो काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। एक औरत और एक बच्चा सवार थे, बिल्कुल सही है, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और वो तीनों आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार, एक घोड़े पे एक आदमी उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज़ की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार बड़ा ताज्जुब हो गया और कहा, हाँ। बड़े भाई ने पूछा, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? हाँ। बहुत बड़ा सा है? हाँ। फिर बीच के भाई ने कहा, वो ऊँट काना था? हाँ। फिर सबसे छोटे भाई ने कहा, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत भी सवार थी ना? घुड़सवार ने तीनों भाइयों की को शक की नज़र से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने कहा, हमने तो तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं देखी। तो घुड़सवार ने पूछा, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम है? भाइयों ने जवाब दिया, क्योंकि हम अपनी आंखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं। जल्दी से इस दिशा की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे लौटाना होगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली, उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे के चलने का हुक्म दिया। इस तरह से वो उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाई को सैनिकों के पास छोड़कर वो खुद बादशाह के पास गया। उसने कहा, मैं अपनी बकरियों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था और मेरी बीवी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊँट पीछे रह गया और वो रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। जब आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? तुम ऐसा क्यों लगता है कि इन तीनों आदमी ने ही तुम्हारा ऊँट चुराया है
और तुम्हारा बीवी और बेटे को मार डाला। तो भाई उस आदमी ने कहा, इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊँट बहुत बहुत बड़ा है और काना है, और उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के बारे में उन्होंने सभी कुछ अच्छे से बयान किया है, तो जरूर उन्होंने ही चोरी किया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए झटपट अंदर आया। बादशाह ने धमकी देते हुए कहा, चोरों, फौरन बताओ, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ गायब किया है। भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं है और हमने इसका ऊँट कभी देखा ही नहीं। तो बादशाह बोले, तो फिर ऊँट के मालिक की कुछ भी बताया बिना तुमने ऊँट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया है। अब ये तुम कहने की जरूरत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया। भाइयों ने जवाब दिया, बादशाह जी, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी नज़र से नहीं चूकने देते। हमने चीज़ों को पहली नज़र से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत वक्त लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने ये बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह हंस दिया। उसने पूछा, किसी चीज़ को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है। भाइयों ने जवाब दिया, हाँ मुमकिन है। तो ठीक है, बादशाह ने कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसका वजीर फौरन महल से बाहर गया, मगर बहुत जल्दी वह दो नौकरों के साथ लौट गया। नौकर एक बहुत ही बड़ी सी पेटी रखकर लाए थे, बंद पेटी लेके आए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वो बादशाह को दिखाई न दे सके, और खुद एक तरफ को हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े होकर उस पेटी को देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत गौर से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही कह चुके कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज़ है, बड़े भाई ने कहा। बीच का ये बोला, उसमें अनार है। सबसे छोटे भाई ने कहा, और वो आम भी कच्चा है। ये सब उन्होंने बताया। ये सुनकर बादशाह ने जो बंद पेटी है उसको नज़दीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया और बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। बादशाह बहुत सरप्राइज था, बहुत आश्चर्यचकित था। उसने अनार निकाल कर वहाँ सभी लोगों को दिखाया और उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है, वास्तव में बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जगह अपने ऊँट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानियों को ठिकाना ही था, मगर सबसे बढ़कर तो बादशाह खुद हैरान था। उसने सब तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और इन भाइयों की खातिरदारी करने लगा। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो, बादशाह ने कहा, और तुम जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम मुझे सारी बात ठीक से बताओ। तुम्हें कैसे पता लगा कि उस आदमी का ऊँट गुम गया है, और तुमने कैसे जाना है कि ऊँट कैसा था। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उस वक्त मेरी समझ में बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को बताया कि उसका ऊँट काना है। काना होना तो सड़क पर कोई निशान नहीं छोड़ता है, बीच के भाई ने कहा। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि सड़क के बाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। उसको एक ही तरफ दिख रहा था तो उसने एक ही तरफ की घास खा ली। ठीक है, बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी। छोटे भाई ने कहा, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए हैं। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए हैं। उनकी करीब ही मुझे रेत पर एक औरत के जूतों के
चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता लगा कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता लगा कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बादशाह वाला, बहुत खूब, तुम बिल्कुल सही कहा है, मगर तुम लोगों को कैसे पता लगा कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह से दोनों नौकर उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वो पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। बीच का भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज़ है, तो वो ज़रूर अनार होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। फिर उसने अपने छोटे भाई से पूछा, बादशाह ने, मगर तुम्हें कैसे पता लगा कि अनार कच्चा है? छोटे भाई ने कहा, इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर इशारा किया। बादशाह ने देखा तो बिल्कुल पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी पेड़ों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। बादशाह इन सभी भाइयों की जो है बहुत शार्प नज़र और तेज़ दिमाग से हैरान रह गया। धन दौलत या बुनियादी चीज़ों के नज़रिए से तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अकल का एक बहुत बड़ा खजाना जरूर है। उसने तारीफ करते हुए कहा, उन भाइयों को विदा किया। उन भाइयों को विदा किया। तीन अक्लमंद भाई उज़्बेक